हालांकि इन सब के साथ साथ अब फायर सेफ्टी के इंतजामों और प्रशासनिक तैयारियों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में आखिर फायर सेफ्टी के इंतजाम क्या होने चाहिए, उसका पैरामीटर्स क्या है, मानक क्या है और प्रशासनिक स्तर पर कितनी तैयारी है? क्या इन आग की घटनाओं में से बहुत सी घटनाओं को रोका जा सकता है? ये तमाम सवाल हैं जो जहन में है और इसके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। आज खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इसी पर चर्चा की शुरुआत। भीषण गर्मी की वजह से हर कोई परेशान है। मध्य प्रदेश के कई शहरों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। पिछले कुछ हफ्तों में असामान्य रूप से तापमान बढ़ने के साथ आग लगने की कई घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इन घटनाओं से लोगों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि आग लगने की घटनाएं प्रशासन पर भी बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। गर्मी के कारण प्रदेश के कई जिलों मुरैना, विदिशा, धार में आग लगने की घटनाएं देखने को मिली। लगातार हो रहे भीषण अग्निकांडों ने एक बार फिर लोगों की सुरक्षा की गारंटी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश की घनी आबादी और बहुमंजिला इमारतों में आग से बचाव को लेकर पुख्ता इंतजाम न होना बड़े हादसे को दावत दे रहा है। आइए जानते हैं कि आग से बचाव को लेकर रिहायशी और व्यावसायिक इमारतों के लिए क्या नियम है और आग लगने पर मुसीबत में फंस गए हैं तो अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। सोसाइटी में आग से सुरक्षा के नियम। सोसाइटी में फायर ब्रिगेड के पहुंचने का हो रास्ता। सोसाइटी परिसर का मेन गेट पर्याप्त चौड़ाई का होना चाहिए। सोसाइटी परिसर में हो फायर एक्सटिंग्विशर। लगातार आगजनी की घटनाओं के बावजूद कई ऊंची इमारतों और दफ्तरों में पर्याप्त अग्निशमन यंत्र और व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं है, जो आग लगने पर सुरक्षा की दृष्टि से बेहद जरूरी मानी जाती है। दफ्तर के लिए अग्नि सुरक्षा नियम। आग से सुरक्षा को लेकर एनओसी होनी चाहिए। आग लगने के जोखिम मूल्यांकन किए जाना चाहिए। स्थिति के लिए एक आपातकालीन योजना होनी चाहिए। फायर अलार्म और फायर सेफ्टी यंत्र उपलब्ध होने चाहिए। कर्मचारियों को फायर सेफ्टी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। दफ्तर में फायर एग्जिट गेट होना चाहिए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है कि वर्ष 2022 में 7500 से अधिक आग दुर्घटनाओं में 7435 लोग मारे गए। आंकड़े बताते हैं कि आग लगने के हादसों में भारी जनहानि होती रहती है। ये भी लगता है कि हम इन अग्निकांडों को भूल गए हैं। एनसीआरबी एडीएसआई रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत में आग लगने की वजह से हर दिन 48 लोग अपनी जान गंवाते हैं। ऐसे में हमें जानना चाहिए कि आग लगने की स्थिति में जोखिम को कम करने के लिए और जान माल की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए क्या नियम, प्रक्रियाएं और उपाय हैं। आग लगी इमारत में फंस गए हैं तो पैनिक न करें। घर का सामान बचाने के बजाय खुद को सुरक्षित रखने के बारे में सोचें। कपड़ों में आग लगी हो तो रुककर लुढ़कना याद रखें। इमारत में धुआं भर गया है तो वहां से तुरंत बाहर निकलें। भागने के लिए लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों का उपयोग करें। मध्य प्रदेश में आए दिन आग लगने की घटनाओं से प्रशासन की फायर सेफ्टी के सारे दावे खोखले नजर आ रहे हैं। आग पर काबू न पाने की कई वजह हो सकती है, जिसमें पहले संसाधनों की कमी, दूसरा फायर स्टेशन से घटना स्थल की दूरी, तीसरा कर्मचारियों की कमी, चौथा सुनियोजित योजना का अभाव। इन कमियों की वजह से ही आग घटनाओं में आए दिन इजाफा देखने को मिल रहा है। भीड़ भाड़ वाली इन जगहों पर आग लगने पर इससे बचाव के कोई इंतजाम नहीं है। कार्यालयों में रखी महत्वपूर्ण फाइलों के ढेर के ऊपर बिजली की लाइनें खतरे को दावत दे रही हैं। दीवार पर लटके जर्जर तार कब और किस समय आगजनी की वजह बन जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता है। इन भवनों में फायर सेफ्टी यंत्र या तो है नहीं, कहीं हैं तो वो बेकार पड़े हैं। कुल मिलाकर लोगों की सुरक्षा भगवान भरोसे है। टीम न्यूज स्टेट। देखिए, एक स्थिति यह है कि एक तरफ भीषण गर्मी तो है, लेकिन इस गर्मी के साथ साथ आग लगने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। बहुत से जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर आग की घटनाएं हो जा रही हैं, व्यवसायिक इमारतों या होटलों में और साथ साथ प्रशासनिक इमारतों में भी आग की जो घटनाएं हैं वो बीते दिनों में देखने को मिल रही हैं। इससे कैसे बचा जाए और ये क्यों घटनाएं बढ़ जाती हैं और प्रशासनिक स्तर पर अगर चौकसी बरती जाए तो कैसे इसे रोका जा सकता है, जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। इस वक्त मेरे साथ नवीन कुमार भटनागर जी मौजूद है, जो कि एनडीआरएफ का हिस्सा है और अग्नि सुरक्षा विशेषज्ञ के रूप में काम करते हैं। नवीन कुमार सर, बहुत स्वागत आपका। इसके अलावा मेरे साथ गुरुदत्ता मिश्रा जी मौजूद हैं, जो कि मौसम विशेषज्ञ हैं। गुरुदत्ता सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और गुरुदत्ता जी, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाह रहा हूं, क्योंकि आग लगने की घटनाओं को गर्मी से जोड़ा जा रहा है, मौसम से जोड़ा जा रहा है, तो जरा इसका कोरिलेशन है क्या, इसको समझाइए। क्योंकि ये होता भी है कि जब
जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है उस वक्त हम देखते हैं कि आग लगने की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। और एक मौसम विशेषज्ञ होने के नाते आप प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं कि किस तरह की तैयारियां की जानी चाहिए? देखिए, जब गर्मी होती है तो आप देखिए, जब ये लू का प्रभाव होता है तो 40 डिग्री से अधिक हो तापमान या 45 डिग्री से अधिक हो तापमान। अभी इस बार देखेंगे आप, एक्सट्रीम गर्मी बढ़ रही है, मतलब पूरा ग्लोबल वार्मिंग जो हमारे 100 साल में 1 से 1.5 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा है। और आप देखेंगे लंबी अवधि की गर्मी इस साल पड़ी है, 40 से 45। अभी भी आज की बात करूं, जबकि मानसून एक आध हफ्ते में प्रदेश में दस्तक मध्य प्रदेश में देने वाला है, कि क्वार्टर में आ गया है, आज छत्तीसगढ़ को टच कर गया है, तो भी आप देखिए खजुराहो वगैरह में तापमान 45 डिग्री है, ग्वालियर में 45 डिग्री है, भोपाल में करीब 40 डिग्री के आसपास है। तो तापमान में राहत नहीं है। और इस समय जब तापमान ज्यादा रहता है तो नमी बिल्कुल नहीं है, नमी में आर्द्रता बहुत कम होती है। सुबह शाम आप देखिए 20-30%, 40% आर्द्रता कम होती है। और दूसरी बात, लगातार तापमान होने से हवा में कोई संपर्क, और खासकर जो अगर ये आग का क्षेत्र देखेंगे हम, तो बुंदेलखंड का जो इलाका है, सूखा पथरीला इलाका है, कहीं पानी के संसाधन नहीं है। दूसरी बात में एसी का इस समय सबसे ज्यादा प्रयोग हो रहा है। हर घरों में 1-2 एसी हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग में एसी लगे हुए हैं। और पुरानी हमारे जो तार हैं उस हिसाब से नहीं डाले गए हमारे मकानों में कि हम 2-2, 3-3 एसी का उपयोग करेंगे। जो लोड लेते हैं उससे ज्यादा लोड का हम दुरुपयोग कर रहे हैं। दूसरी बात, जब एसी चलता है तो करीब 2.5 फीट एसी का जो एग्जॉस्ट के 2.5 फीट ऊंचाई तक 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है। और लोगों में एक और बात है कि टेम्परेचर 26 डिग्री या 27 होने की बजाय 18-20 डिग्री को अपना एसी रखते हैं, तो कंप्रेसर बहुत ज्यादा गर्म हो जा रहा है। दूसरी बात, एक नगर निगम या जो भी इनकी फायर की अनुमति देते हैं, जो भी स्थानीय प्रशासन है, चाहे कार्यालय में हो, होटलों में हो और कहीं भी हो, इसके बाद ये देखने नहीं जाते कि कभी भी वो फायर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कहीं मॉक ड्रिल हुई है कि नहीं हुई है। ये कोई व्यवस्था इस समय, यानी आप मकान बनाने की अनुमति ले लें, फायर की अनुमति ले लें, लेकिन इसके बाद देखने वाला कोई अधिकारी नहीं है कि वो फायर लगा है कि नहीं, मकान उस हिसाब से बना है कि नहीं, उनके पास पानी है कि नहीं टैंक में। तो मैक्सिमम ऑफिसों में कभी महीने 2-3 महीने में मॉक ड्रिल भी नहीं होती है। ये बहुत बड़ा कारण है। दूसरी बात, कॉलोनियों में जो 10-20 फीट जगह छोड़ी जाती है रोड में, तो लोगों ने अपना बाहर गार्डन बना के रखा, अभी कार पार्क करते हैं, तो उस कारण से क्या होता है कि फायर ब्रिगेड को जाने के लिए गाड़ियां नहीं रहती। कैसे फायर ब्रिगेड हो, यानी आप तो मकान बना लेते, लेकिन फायर के लिए कोई व्यवस्था आप नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी बातें, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, और शासन को भी और हम लोगों को सबको भी इसमें बहुत सी विचार करना चाहिए, तभी हम इन घटनाओं से बच सकेंगे। मैं चाह रहा था कि अगर आप सीधे तौर पर यह बता दें कि ठीक है, आप तापमान में बढ़ोतरी हुई है, उसके इंतजाम होने चाहिए, लू चलती है, आर्द्रता कम होती है, इन सब के साथ साथ मैं ये समझना चाह रहा हूं कि गर्मी में ही इस तरह से आग लगने की घटनाएं क्यों बढ़ जाती हैं? इसका सीधा मौसम से क्या नाता है? देखिए, जब गर्मी होती है तो जो पत्तियां होती हैं और ये जो सूखी चीजें बहुत ड्राई होती हैं, खासकर अब नमी होती नहीं उनमें, चाहे जंगलों में हो, चाहे घर के आसपास में पत्तियां हो। दूसरा, जमीन भी नीचे से जो आजकल क्या है कि सीमेंटेड जमीन ज्यादा है, रेल की पटरियां बहुत हैं, उन सीमेंट के अंदर लोहा लगा हुआ है, तो जो पथरीला जो हमने बना लिया है रोड या जो भी घर के आसपास, कोई हवी मतलब नमी कुछ भी नहीं रहती, सीमेंटेड पूरा बना हुआ, तो वो हीट हो जाता है। प्लस जो बाहर का तापमान 40-45 डिग्री, प्लस वो जमीन का तापमान, तो जो उठने वाली नीचे से गर्म हवाएं हैं। और होता क्या है कि इन दिनों आंधी तूफान या 2:30 बजे जो मतलब एक ओवरऑल बात करूं तो 12 से 6 बजे के बीच एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, कई घंटे लगातार। और अधिकतम तापमान की जो स्थिति है आप 1 से 3 बजे के बीच होती है, और उस समय हवाएं भी तेज चलती हैं, गर्म हवाएं। तो अगर कहीं थोड़ा बहुत आग रही, या लोग गलतियों से, या मैन मेड की गलती हो, या कोई हमारा निकलने वाला धुआं हो कारों से, तो वो चिंगारी हमको फैला देती है आगे ले जाने वाले। मतलब ये जो है, ये मौसम जो है वो आग को भड़काने में अनुकूल होता है। कहीं पर भी अगर कोई भी छोटी सी घटना होती है उसको बढ़ा कर देता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आग मौसम की वजह से ही लग रही हो, बल्कि कहीं ना कहीं कोई कमी, कोई खामी है, एसी फट रहे हैं या फिर कहीं कुछ और, वो भड़का जरूर देती है, ये आप कह रहे हैं। लेकिन नवीन सर, आप देखिए एनडीआरएफ में सुरक्षा विशेषज्ञ हैं, अग्नि सुरक्षा विशेषज्ञ, क्या सुरक्षा के नियम होने चाहिए? सबसे पहले तो मैं जो कमर्शियल हब होते हैं, जहां पर कोई होटल हो या फिर व्यवसायिक प्रतिष्ठान हो, और उसके साथ साथ जो रिहायशी इलाके होते हैं, मैं आम लोगों से जुड़े हुए, मैं कोई अगर अपनी होटल की दुकान, कोई होटल चलाता है, कोई दुकान चलाता है, वो अपने दुकानों में, अपने प्रतिष्ठानों में क्या इंतजाम रखे, और आम जो घर है हाउस होल्ड्स में, वहां पर क्या इंतजाम होने चाहिए? मुझे लगता है कि आपसे ये समझना बहुत जरूरी है, हर एक दर्शक ये जानना चाहता है। बिल्कुल,
आपने बहुत अच्छे मौके पे और बहुत सही सवाल पूछा है। एक्चुअली क्या है कि इसके लिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी हर जगह बनी हुई है, हर डिस्ट्रिक्ट में है। अगर आप दुकान खोलते हैं, होटल खोलते हैं, तो वह लाइसेंसिंग अथॉरिटी से परमिशन लेनी होती है। वो लोग चेक करते हैं कि फायर की एनओसी इन्होंने ली है या नहीं ली है, और ली है तो क्या फायर की ट्रेनिंग इन्होंने ली है या नहीं ली है, क्योंकि गवर्नमेंट भी जो है उनको बराबर ट्रेनिंग देती है, फायर वालों को बुला के भी ट्रेनिंग देती है और हर सोसाइटी में ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन लोग क्या करते हैं, केवल खाना पूर्ति करते हैं, उनको एनओसी चाहिए होती है। खुद मेरे पास कई लोग आते हैं, बोले सर एनओसी दिला दो। मैंने कहा भाई एनओसी ऐसे नहीं मिलती है, इसके लिए आपको बाकायदा ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, फायर का सर्वे करवाइए, फायर का जो इसके लिए प्रॉपर तरीके से जो ऑडिट है वो करवाइए, उसके बाद फिर आपको किया जाता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में ऐसे ही उठा के फटाफट पता नहीं कैसे मैनेज करते हैं। इस नेशनल चैनल पे बड़े जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं कि ये जो आपका स्टेट गवर्नमेंट और फायर डिपार्टमेंट इसके लिए टोटल दोषी है। अच्छा। और खास तौर से जो खुलेआम कह रहा हूं मैं, किसी को चैलेंज करना हो तो मुझे बताए, मैं बताता हूं। तो ये गलत काम हमारे हिंदुस्तान में हो रहा है। सोसाइटियों में मैं आपको दिखा दूंगा बगैर एनओसी के। दोषी किन मायनों में, जरा ये भी समझा दिए। वो एनओसी ले लेते हैं, लेकिन क्या इसी के तहत इन एनओसी के ही नाम पर भ्रष्टाचार भी फैल रहा है? क्या इन नियमों को तरजीह ना दे करके एनओसी दे दी जाती हैं बिना चेक किए हुए, बिना मापदंडों को सही तरीके से जांचे हुए, और उसके एवज में कुछ घूस भी ली जाती है? देखिए, ये शब्द तो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये तो आप लोग यूज कर सकते हैं। मैं तो पूछ रहा हूं सर कि ऐसा संभव तो है। ये मैं नहीं कह सकता कि भ्रष्टाचार है, यानी मुझे नहीं पता। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं, अगर आज ऑडिट करा लिया जाए, अगर कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के कोई संबंधित अधिकारी या मिनिस्टर मेरी बात सुन रहे हैं, तो इस चीज पे गौर करिए प्लीज। करोड़ों रुपए की जान माल की हानि हो रही है, केवल जरा सी आप लोगों की सुस्ताई की वजह से। मुझे नहीं समझ में आता। नहीं, लेकिन सर मैं एक चीज और समझना चाह रहा हूं। एनओसी का आपने जिक्र किया, तो ये व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए या कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए तो जरूरी है, लेकिन रिहायशी इलाकों के लिए आम कोई एक आदमी घर बनवा रहा है, उस घर में बनाता है, भूमि पूजन करता है, रहने लगता है। क्या आज के समय में ये जरूरी नहीं हो गया है कि किसी भी नए रिहायशी इलाके में, चाहे वो कॉलोनी हो, क्या कोई पूरी टाउनशिप हो, लंबी लंबी बिल्डिंग्स हो, मल्टी स्टोरी, या फिर एक अपना पर्सनल जमीन से मकान हो, वहां पर भी एनओसी जरूरी है? फायर सेफ्टी के इंतजाम वहां के लिए भी जरूरी है? यस, हर जगह जरूरी है। लेकिन होता क्या है कि लोग इसको सीरियस नहीं लेते। हमारे हिंदुस्तानियों का दुर्भाग्य है कि हम लोग जो है गवर्नमेंट के नियम को अनदेखा करते हैं। ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर एक मुसीबत लाद दी। अब ये नहीं देखते करोड़ों रुपए का आपका बर्बादी हो रही है, दुकान भी बर्बाद हो रही है, घर भी बर्बाद हो रहे हैं। अब आप नहीं, लोगों को लगता है कि सर इंश्योरेंस करा लेंगे, उससे रिकवर हो जाएगा अगर कुछ हुआ भी तो। नहीं होता। आप ये गलतफहमी में है कि इंश्योरेंस से कवर होता है। इंश्योरेंस मान लीजिए 1 करोड़ का कराया, मुश्किल से आपको 70,000 या 50,000 मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं। और उसके लिए भी बहुत लंबी प्रक्रिया है। कई बार तो आजकल तो दे ही नहीं रहे इंश्योरेंस वाले भी। तो कहने का मतलब है, इस चक्कर में नहीं सोचना चाहिए। आप देखिए, देश की प्रॉपर्टी जल रही है, आपकी नहीं है ये। नहीं सर, देश ठीक की है। रिहायशी इलाकों में, व्यावसायिक इलाकों में, इमारतों में लग जा रहा है। हमने तो ऐसी कई खबरें की हैं जिसमें प्रशासनिक बिल्डिंगों में लग जा रही है। वहां रेनोवेशन हो रहा है। अभी 2 दिन पहले भी कलेक्टर परिसर में वहां पर रेनोवेशन हो रहा था, एसी में उसको ठीक किया जा रहा था, वहीं ब्लास्ट हो गया, पूरी बिल्डिंग जल गई। एग्जैक्टली, क्योंकि जो नियम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बनाए हैं, डायरेक्टिव्स दिए हैं, स्टेट फायर लॉज हैं, स्टेट गवर्नमेंट के फायर लॉज हैं, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट, एनबीसीसी, सबके फायर लॉज हैं, नियम है, उसमें बताया गया है। इवन देन आपके एनडीआरएफ के जो मैं तो इस ओर इशारा कर रहा था सर कि जहां ये फायर सेफ्टी के जो तमाम इंतजाम हैं वो किए जाते हैं, वो इंतजाम लगता है कि प्रशासनिक जो प्रतिष्ठान है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स होती हैं, वहां पर भी इनका पालन नहीं होता, तभी तो वहां पर भी आग नहीं हो जाती है। आप ही के चैनल पे मैंने 2-3 प्रोग्राम कवर किए और खुलेआम बताया है मैंने कि इस पे लापरवाही जो है प्रशासनिक अधिकारियों की है, जो बिल्कुल चेक नहीं करते हैं।
और ये सोचते हैं अरे हो जाएगा। और मैं सच बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली मैंने किया है और ये देखा है कि जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो काम नहीं करते, फिक्स हो जाते हैं, केवल उन्हें नकली उसपे वो दिखा देते हैं ठीक है। चेक किया। मैं सर जरा आपसे ये भी समझूंगा कि क्या तैयारियां करनी चाहिए खासतौर पर गर्मी का मौसम आने से पहले, क्योंकि हम देखते हैं कि भाई जब बरसात आती है तो नदी नाले नहर को साफ किया जाता है, सीवरेज सिस्टम साफ किए जाते हैं, नगर निगम ये काम तो करता है ना, कुछ एक्सरसाइज होती है, तो जाहिर सी बात है गर्मी से पहले भी कुछ फायर सेफ्टी के लेकर के भी कहीं ना कहीं ऑडिट करने को लेकर तमाम इंतजाम किए जाने चाहिए। और इन सब के साथ सर आपने समस्या तो बताई कि ये यहां पर ये खामी है, लेकिन सर फिर भी मैं आपसे जरूर समझना चाहूंगा कि इसका समाधान क्या है, लोगों को आप क्या जागरूक करना चाहेंगे, क्या उनसे आप उनको एजुकेट करेंगे कि आप इस चीज का ख्याल जरूर रखिए। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को बहुत सख्त रवैया अपनाना पड़ेगा। जो ऐसे फायर की घटनाएं हुई हैं तो जो उसके स्वामी हैं उनको आईपीसी के सेक्शन 306 के अंदर उनको पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इसके अलावा उनसे पूरा हर्जाना वसूल करना चाहिए कि जो आप क्या सोचते हैं, जब ये फायर को बुझाने जाते हैं पूरा फायर डिपार्टमेंट का अमला, पानी और फोम और कितना हमारा ये मैन पावर इस्तेमाल होता है, इसका खर्चा, ये सब उनसे वसूल करना चाहिए। ऐसे प्रतिष्ठान, ऐसी जो दुकानें, ऐसे मकान, अब कई मकानों में देखिए इलीगल गैस भरी जा रही है। अब मैं आपको बताऊं, मैं सुपर टैक इको विलेज वन में रहता हूं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में। हमारी सोसाइटी में कितनी बार कहा है फायर के अलार्म नहीं लगे हुए, आपका स्मोक डिटेक्टर नहीं लगे हुए और एनओसी मिली हुई है। अफसोस की बात है ये क्यों नहीं हमारे डिपार्टमेंट फायर वाले चेक करते हैं, ये क्यों नहीं स्टेट गवर्नमेंट चेक करते हैं। और आप देखिए कितने तो प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही तो देखिए सर उजागर है, ये तो किसी से छिपी हुई बात नहीं है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है मैं समझना चाह रहा था, तैयारियां क्या है वो समझना चाह रहा था, लेकिन मैं आऊंगा सर। लेकिन जरा गुरुदत्ता सर ये बताइए कि मौसम विभाग ये बता तो रहा है कि एक तरह से कोरिलेशन है, लेकिन प्रशासनिक आपस में एक कोऑर्डिनेशन की कितनी जरूरत है? मौसम विभाग जाहिर सी बात है नगर निगम या फिर फायर डिपार्टमेंट को बताता तो होगा कि आप ये कर लीजिए, या फिर आपस में कोऑर्डिनेशन की कोई जरूरत तो होती होगी ना। देखिए मैं मोटी तौर पे बता दूं कि जैसे मानसून सिस्टम होता है तो उस समय हवाएं चलती है लेकिन नमी होती तो आग नहीं फैल पाती। ठीक है। दूसरा ठंड के समय विंड काम होती है तो और थोड़ा सा टेम्परेचर भी वातावरण का एकदम कम रहता है तो आग नहीं। गर्मियों में क्या होता है कि ये जैसे काल वैसाखी या जेठ का महीना है तो आप देखिए धूल भरी आंधी चलेगी, सूखी उसमें पत्तियां और जो आपका जो कचरा और खाली जगह पड़ा है वो सब उड़ता हुआ मिलेगा, क्योंकि तापमान भी है और विंड भी है। और आपके जो वायर, घरेलू वायर है, बहुत सारी चीजें देखिए हर घर में यही हाल है। मौसम विज्ञान विभाग हर 3-3 घंटे में नाउकास्ट वार्निंग जारी करता है, जिसमें भारत के लगभग सभी चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, हमारी वेबसाइट, सब जगह कैसे बचने को पाए हैं, दोनों सभी राज्य की भाषाओं में है। जो जिस राज्य में वहां इंग्लिश में, अगर हिंदी वाला राज्य हिंदी में, और आप ये एक्सरसाइज लगातार परमानेंट करते रहते हैं सर? 24 घंटे 12 महीने आप अवेयर करते रहते हैं? बिल्कुल, बाढ़ की चेतावनी भी मौसम विभाग देती है, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। नहीं देते हैं गवर्नमेंट का क्या कर, रेलवे को हम चेतावनी देते हैं कि भाई यहाँ बाढ़ आने वाली है 4 घंटे बाद, तो रेलवे भी हम मौसम विभाग से देती है, नगर निगम भी देती है। आग की घटनाओं की चेतावनी तो नहीं दी जा सकती ना। देखिए कहते हैं ना कि विंड की स्पीड 40 से 50 चलने की संभावना इन एरिया में। इन एरिया में तीव्र लू चलेगी, टेम्परेचर 45, यानी सारी चेतावनी दी जाती है। आप देखिए मौसम विज्ञान विभाग की साइट देख लीजिए, भोपाल की वेदर समरी दोपहर को डेली 1:30 बजे निकलती है, उसमें सारी बातों का उल्लेख होता है। अगर आप कहेंगे तो मैं उसको व्हाट्सएप में भेज दूंगा। तो सर, इसमें तो मुझे लगता है कि भले प्रशासनिक रिहायशी इलाके या यहाँ पर जो शहर है, शहरी इलाकों में भले न रोका जा सके, लेकिन जो जंगलों में आग लग जाती है, जो पेड़ों में फैल जाती है, कम से कम आपके चेतावनी को देख लिया जाए तो वहां तो रोका जा सकता है। और आपदा प्रबंधन है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, सभी को मौसम विज्ञान विभाग व्हाट्सएप में, मेल से, फोन से सारी मतलब हर मौसम की जानकारी, दिन की बाढ़ आने वाली है, गर्मी पड़ने वाली है, लेकिन क्या लगता है गुरुत्वाचार्य सर कि एक बोझ भी है क्या? क्योंकि आप बताते हैं उसको लेकर के जो तमाम जानकारियां देते हैं, चेतावनी देते हैं, होता क्या है जो संबंधित डिपार्टमेंट है वो
घटना का इंतजार करते हैं कि ठीक है यहां घटना होगी तो हम उसको ठीक कर लेंगे, यहां पर अगर कोई घटना हो गई तो हम उसको जाकर के रोक लेंगे, उसको रेस्क्यू कर लेंगे या वहां पर उसको खत्म कर देंगे। लेकिन जो संभावित घटनाएं हैं वो इतनी ज्यादा संभावनाएं हैं और स्टाफ कम है, लोग कम है, इसलिए शायद उसको उतने पैन लेवल पर नहीं संभाला जा पाता। देखिए स्टाफ कम है, लेकिन हमारी जवाबदारी की अगर जैसे आप हम गैस की पाइपलाइन होती उसमें लिखा था कि 2 साल में वो पाइपलाइन को हम बदल दें, लेकिन हम 5, 7, 7 साल उस पाइपलाइन को नहीं बदलते। जब बर्स्ट होती है, आग लगती है, तब हम दौड़ते हैं। और कॉलोनी में आप देखिए दोनों साइड गाड़ियां हैं, लोगों ने किचन गार्डन 5-5 फीट का बना, तो नगर निगम की अगर गाड़ी फायर ब्रिगेड वाली तो क्या हम ये माने कि बहुत सी घटनाएं या जो कहीं ना कहीं लापरवाही जनित घटनाएं हैं, जो अगर वक्त रहते जो तमाम सेफ्टी के इक्विपमेंट्स है या फिर मापदंडों पर अमल कर लिया जाए तो शायद इन्हें रोका जा सकता है? सर जैसे हेलमेट जाते हैं तो आपका सिर फूट जाएगा, हेलमेट नहीं होगा, या पुलिस चालान करती है। अब कितनी कड़ाई है शहर में की चालान करती है। इसी प्रकार इसमें भी अगर ये अधिकारी थोड़ा सा ध्यान दें, जिन घरों में फायर सेफ्टी उपकरण नहीं है, जो मापदंड है। और मैं एक चीज और बता दूं कि आजकल नगर निगम कह रहे हैं कि आप वाटर रिचार्जिंग करें, घर में एक टैंक बना के रखें पानी का, तो 4-10 हजार लीटर आपके पास वर्षा का पानी जमा करके रखें, तो आपकी कोई ऐसी विपत्ति आएगी तो हम मोटर चला के उस पानी का यूज इस समय कर सकें। तो ये लोग करते नहीं है, बहुत सारी बातें होती हैं, आप देखिए। और तो सर इसके लिए जिम्मेदार कौन, मतलब क्या जैसे ट्रैफिक विभाग तो वहां पर पता है कि भाई ये तरीका है और वहां पर बकायदा टारगेट दिया जाता है कि भाई चालान करके लाओ, इसी तरीके से क्या फायर सेफ्टी विभाग में और तमाम इन संबंधित विभागों में भी ऐसे ही कड़ाई की जरूरत है? फिर बिल्कुल जरूरी, हम भी जिम्मेदार है और शासन भी जिम्मेदार है। आप बताइए मकान बनने के बाद कभी इस पर क्या कहेंगे आप? मकान बनने के बाद कभी देखने गई नगर निगम की ये नक्शा जो हमने पास किया है वो सही बना है कि नहीं, या फायर सेफ्टी चालू है कि नहीं? मैं इससे नवीन कुमार सर से भी जरा जवाब ले लूं। नवीन सर क्या कहेंगे आपकी, मतलब इम्प्लीमेंटेशन की कमी भी है, लापरवाही साफ तौर पर है, और आप जो इशारा कर रहे थे उधर ही गुरु दत्ता जी भी कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सही। मैंने आप ही के चैनल पे कई प्रोग्राम कवर किए इसके ऊपर, हर एक में मैंने बताया है ये बात कि भाई तो सर मैं सॉल्यूशन पूछना चाहूं तो क्या सॉल्यूशन है सर इसका? मैं आम नागरिकों के लिए पूछ रहा हूं, प्रशासनिक स्तर पर क्या हो सकता है, क्या उसमें बेहतरी हो सकती है? उससे अलग जो आम लोग हैं, जो हमारे दर्शक है, जो घर में है, जो अपने दुकान मकान चलाते हैं, जो होटल चलाते हैं, वो क्या सावधानी बरत सकते हैं? आजकल फायर एक्सटिंग्विशर्स आ रहे हैं और कई कंपनियों के आ रहे हैं जो आपको अपनी गाड़ी में, अपने घर में, अपने कारखाने में रखने चाहिए। इसके लिए जो है फायर डिपार्टमेंट को कॉल करिए, वो आके आपको बताएंगे, ट्रेनिंग भी देंगे, या एनडीआरएफ को रिक्वेस्ट करिए, वो आके आपको ट्रेनिंग देंगे। इसके अलावा बहुत से एनजीओ हैं वो ट्रेनिंग देते हैं, आप उनको कॉल करिए। स्टेट गवर्नमेंट को भी चाहिए पब्लिक को अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए, किसानों के अवेयरनेस प्रोग्राम चलाइए। जो जैसा भी आपने मौसम विशेषज्ञ जी कह रहे थे, अभी खेतों में आग लग जाती है, फसल तैयार खड़ी होती है, पूरी करोड़ों रुपए की फसल जल जाती है। तो अगर किसान ट्रेंड होगा, उसके फायर एक्सटिंग्विशर होगा तो वो यूज कर सकता है। अच्छा, एक इसी प्रोग्राम में मैंने आपके बताया था पिछले में, अभी जैसे घर में आग लग गई या कहीं आग लग गई तो आप जो है क्रॉलिंग करके मुंह के ऊपर गीला रुमाल बांध लीजिए और क्रॉलिंग करके बाहर निकल जाइए, और पैनिक नहीं करना, या मुंह पे हाथ रख के और लेट के, ऐसे लेट के जो लुढ़का जाता है, स्क्रॉल किया जाता है, हाँ, स्क्रॉल करके बाहर निकल जाइए। इसके अलावा जो है आप अगर कर घर में गैस में आग लग जाती है तो उसके लिए जो है उसका नॉब बंद करना है और मोटा गीला कपड़ा उसके जहां आग लग रही है उसके ऊपर कस के बांध दीजिए, ताकि जो हवा का। तो सर ये तो आग लग गई तब, लेकिन आग लगे ही ना, इसकी क्या सावधानी बरतनी चाहिए? बिल्कुल है, इसके लिए देखना है कि जो मल्टीपल कनेक्शंस होते हैं घर में, या एसी के हैं, लाइटों के हैं, वहां पर स्पार्क होता है। स्पार्क होने से वो नीचे जलने वाली चीज है, तो वो तो सर ओवरलोडिंग से होता है। स्पार्क से बचने के लिए तो मुझे लगता है कि बेहतर वोल्ट के जो इक्विपमेंट्स है वो लगाए जाएं और ऐसी पूरी व्यवस्था की जाए कि ओवरलोडिंग ना हो। हाँ, ओवरलोडिंग ना हो। और अगर आग लग गई है तो बिजली की आग को मत छुए। अगर आपके पास एबीसी एक्सटिंग्विशर कोई ऐसा है जो ड्राई केमिकल पाउडर वाला है तो उसका यूज कर सकते हैं, जिसमें पानी ना हो, ध्यान रखते हैं, और या CO2 एक्सटिंग्विशर हो तो उसको यूज कर सकते हैं। बाकी जो है
आप अपना जो कोशिश कर रहे हैं अपने ठीक लेवल है। में, खिड़की दरवाजे वगैरह बंद कर दीजिए ताकि एयर का कुल जो मिलाकर के circulation- हम इन जो घटनाएं हैं उनको रोक सकते हैं अगर थोड़ी थोड़ी सावधानी बरतें, अपने कहीं ना कहीं अपने आंख का नाक को खुला रखें और मौसम के हिसाब से जो भी तब्दीलियां हो रही हैं उसके हिसाब से अपने आप को अलर्ट और तैयार रखें। तो शायद इसमें अगर पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन फिर भी 50% से ज्यादा कमी तो आ ही सकती है अगर एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर भी अपनी जिम्मेदारी निभाए तो। सर चर्चा को यही समाप्त कर रहा हूं सर, समय नहीं है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े और चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के हमारी कोशिश यही है कि आप थोड़ा अवेयर हो, जागरूक हो और अपनी जिम्मेदारी भी समझे। प्रशासनिक स्तर पर जो कमियां हैं उसको तो हम सवाल खड़े करेंगे ही, उनको कटघरे में खड़ा करेंगे, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप भी अपनी भूमिका निभाइए और अलर्ट रहिए और ऐसी घटनाओं को होने से रोकने की कोशिश के लिए अपना भी योगदान दीजिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।